आइए सुनते हैं आज की कहानी समय की कीमत। एक बार की बात है, सहारनपुर गांव में कमल नाम का व्यापारी अपनी पत्नी सुलेखा और अपने बेटे रवि के साथ रहता था। वो एक धनी व्यक्ति था। उसका बेटा रवि पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। कमल को अपने बेटे पर बहुत ही गर्व था। वो विद्यालय में हमेशा अच्छे अंक लाता था, जिसकी वजह से कमल उसे एक बड़ा अफसर बनाना चाहता था। ऐसा करते करते समय बीत जाता है और रवि बड़ा होने लगता है। इस बार भी रवि बहुत ही अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। तब कमल रवि से कहता है कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा किया है। कहो तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तब रवि कहता है कि नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर कमल कहता है कि अरे बेटा शर्माओ मत, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। इस बात पर रवि कहता है कि आप मुझे एक अच्छी सी कहानियों की किताब दिला दीजिए। इस पर कमल मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे बेटा, अभी तो तुम्हारी परीक्षाएं खत्म हुई हैं, तुम फिर से किताब पढ़ना चाहते हो? क्या तुम्हें कोई खिलौना नहीं चाहिए? तब रवि कहता है कि नहीं पिताजी, मुझे पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं एक कहानी की किताब पढ़ना चाहता हूँ। रवि की इस बात पर कमल और उसकी पत्नी सुलेखा हंसने लगते हैं। तब सुलेखा रवि से कहती है, ठीक है मेरे बच्चे, अभी तुम थोड़ी देर बाहर जाकर खेल लो, तुम्हारे पिताजी शाम को तुम्हारे लिए किताब ले आएंगे। उसके बाद रवि बाहर खेलने चला जाता है। तब कमल सुलेखा से कहता है कि हमारा बेटा बहुत ही लायक है, मैं चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अफसर बने और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा मेरा ये सपना जरूर पूरा करेगा। तब सुलेखा कहती है कि हाँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा अफसर जरूर बनेगा। इस तरह समय बीत जाता है और रवि अब बड़ा हो चुका था और उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब उसे अफसर बनने के लिए उसकी परीक्षा देनी थी। तब एक दिन कमल रवि से कहता है कि बेटा, ये परीक्षा तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुम्हें इसमें अपना खून पसीना एक करके मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तो तुम अफसर नहीं बन पाओगे, इसलिए तुम अच्छे से पढ़ाई करना। तब रवि कहता है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं पहले की तरह ही इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो जाऊंगा। उस दिन के बाद से कमल रवि के लिए बहुत सारी पुस्तकें लाता है और उससे कहता है कि अगर उसे पढ़ाई में किसी भी चीज की आवश्यकता है तो वो बेझिझक उसे बता सकता है। उसके बाद रवि अपनी तैयारी करना शुरू कर देता है। शुरुआत में तो रवि खूब मेहनत करता है, वो दिन रात करके पढ़ने लगता है। एक दिन उसका दोस्त सूरज उसके पास आता है और रवि से उसके साथ चलने को कहता है। वो रवि का बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसलिए रवि कभी भी उसके किसी काम को मना नहीं करता था। सूरज पढ़ने लिखने में ज्यादा अच्छा नहीं था। सूरज के पिता हलवाई थे, अब वो अपने पिता का कारोबार ही संभाल रहा था, उससे उसका घर खर्च अच्छे से चल जाता था। तब वो कई बार रवि को कहता है कि अरे रवि, तू भी इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, अब तो हम बड़े हो गए हैं, हमें थोड़ा मौज मस्ती भी करनी चाहिए। तब रवि कहता है कि नहीं सूरज, मैं पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहता हूँ, ये मेरे पिताजी का सपना है और मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। फिर रवि आगे कहता है कि सूरज, तुम भी थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी तुम्हारे पास मौका है। तब सूरज कहता है कि अरे रवि, तुझे किस बात की चिंता है भला, देख मेरे पिताजी भी तो हलवाई थे और अब मैं उनकी दुकान संभाल रहा हूँ, मुझे भला आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, मेरा गुजारा तो अच्छे से चल रहा है। उसके बाद सूरज रवि से कहता है कि तुम्हें भी भला इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पिताजी तो इतने बड़े व्यापारी हैं, तुम आगे उनका कारोबार संभाल लेना, उससे तुम्हारा भी जीवन काफी अच्छा व्यतीत होगा। पहले तो रवि सूरज की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, परंतु वो धीरे धीरे सूरज की बातों में आने लगता है। फिर वो अपनी परीक्षा के लिए ज्यादा गंभीरता से पढ़ाई नहीं करता और समय के साथ वो थोड़ा लापरवाह होता जा रहा था। वो अब हमेशा सूरज तथा उसके कुछ दोस्तों के साथ घूमने चला जाया करता था। जब कमल ये सब देखता है तो उसे रवि की चिंता होती है। तब एक दिन कमल रवि से कहता है कि बेटा, तुम अब पहले की तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हें खूब मेहनत करके पढ़ना चाहिए। तो रवि कहता है, जी पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। उसके बाद धीरे धीरे समय बीत जाता है और परीक्षा नजदीक आती जाती है। उस दिन के बाद रवि यही सोचने लगता है कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है, मैं कल से पढ़ाई कर लूंगा। इस तरह करते करते कई दिन बीत जाते हैं। तब कमल हमेशा रवि को समझाता था कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे,
परंतु रवि हर बार अपने पिता को यही कहता था कि पिताजी अभी तो मेरे पास बहुत समय है, मैं आराम से तैयारी कर लूंगा। रवि को ऐसे लापरवाही करता देख कमल रवि का घर से बाहर जाना बंद कर देता है ताकि वो अपनी परीक्षा पर ज्यादा ध्यान दे सके। परंतु रवि इस बात को नहीं समझता और वो अपने पिता से बाहर जाने के लिए बहस करने लगता है। रवि का ऐसा बदलते व्यवहार देखकर कमल दुखी हो जाता है। फिर जब रवि की परीक्षा हो जाती है और वो उसमें असफल हो जाता है, तब कमल फिर से रवि को समझाता है और उससे कहता है कि बेटा, इस बार तुम अपनी परीक्षा को गंभीरता से लेना और ज्यादा अच्छे से तैयारी करना। पहले तो रवि को बहुत दुख होता है कि वो इस परीक्षा में असफल रहा। फिर वो मन लगाकर पढ़ने का प्रयास करता है, परंतु समय के साथ वो फिर से लापरवाही करने लगता है। तब रवि की इस लापरवाही की वजह से कमल और सुलेखा उसे बहुत डांटते हैं, परंतु वो फिर से उनकी बात नहीं मानता और इस बार भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता। इस बात से कमल और सुलेखा बहुत ज्यादा दुखी थे, परंतु वहीं दूसरी तरफ रवि को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तब कमल रवि से उसका कारोबार संभालने को कहता है। कमल कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम आगे पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए तुम मेरे व्यवसाय को संभाल लो। तब रवि कमल की ये बात मान जाता है। शुरुआत में तो वो अच्छे से काम करता था, परंतु उसके बाद वो उसमें भी लापरवाही करने लगता है, जिसके कारण उन्हें कई बार काफी नुकसान भी होने लगा था। रवि को ऐसा देखकर सुलेखा और कमल काफी चिंतित रहने लगते हैं। तब सुलेखा कमल से कहती है कि पता नहीं हमारे बेटे को क्या हो गया है, पहले ये पढ़ाई में इतना होशियार था, अब ये दिन ब दिन लापरवाह होता जा रहा है। तब कमल कहता है कि मैंने अपने बेटे के लिए कितने सपने देखे थे, परंतु उसने सब पर पानी फेर दिया। सुलेखा आगे कहती है, क्यों न हम अपने बेटे का विवाह कर दें, शायद विवाह के बाद वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उन्हें ज्यादा अच्छे से निभा सके। उसके बाद कमल को ये सुझाव अच्छा लगता है और वो रवि का विवाह करवा देती है, परंतु विवाह के पश्चात भी रवि में कोई सुधार नहीं आता। रवि की पत्नी नीलम बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। वो भी रवि को हमेशा समझाती थी कि उसे इस तरह लापरवाही नहीं करनी चाहिए। रवि तब भी बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमकर समय बर्बाद करता था। तब उसकी पत्नी उसे समझाती है कि हमें इस प्रकार समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और समय रहते उसकी कदर करनी चाहिए। हमें दूसरों को केवल उतना ही समय देना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि समय की मार सबसे बड़ी होती है। अगर हम आज उसकी कदर नहीं करेंगे तो कल को समय हमारी कदर नहीं करेगा। परंतु रवि के ऊपर किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होता था। इस प्रकार कुछ महीने बीत जाते हैं और समय के साथ कमल के व्यवसाय में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, जिसके कारण उसे अपना व्यवसाय बंद करना पड़ता है। उसके बाद कमल की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उनके पास उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं होते। जब रवि ये सब होते हुए देखता है तब उसे बहुत बुरा लगता है कि अचानक से कुछ ही समय में उन पर इतनी बड़ी समस्या आन पड़ी है। तब एक दिन नीलम रवि से कहती है कि हमें पिताजी के इलाज के लिए काफी रुपयों की जरूरत है, आखिर अब हम क्या करेंगे। तब रवि कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद रवि अपने सभी दोस्तों से सहायता मांगने जाता है, जिनके साथ वो हर रोज घूमा करता था, परंतु सभी उसकी सहायता करने से मना कर देते हैं। तब रवि निराश होकर घर लौट जाता है। तब नीलम उसे सलाह देती है कि उसे कहीं पर काम ढूंढ लेना चाहिए ताकि वो कुछ पैसे जोड़ सके। उसके अगले दिन से ही रवि काम ढूंढने लगता है। पहले तो कई दिनों तक उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता, फिर उसके बाद उसे एक नौकरी मिल जाती है। वो दिन रात मेहनत करके खूब ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है। इस प्रकार एक महीना बीत जाता है। जब उसकी पहली तनख्वाह उसके हाथ में आती है तब उसे बहुत खुशी होती है और वो घर पर आकर अपनी पहली तनख्वाह अपने पिताजी को दे देता है। फिर रवि कमल से कहता है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है। मैंने समय रहते ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हमें इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आप चाहते थे ना कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनूं, परंतु मैंने आपका सपना भी तोड़ दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। तब कमल कहता है कि शुक्र है कि कम से कम अब तुम्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास तो हो गया। अगर तुम इस बात को समझने में थोड़ी और देर करते तो शायद बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। तब रवि कहता है पिताजी, आपकी तबीयत भी इतनी ज्यादा खराब रहती है, आप चिंता मत कीजिए।
मैं खूब मेहनत करके आपके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करूंगा और आपका अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगा। तब कमल रवि से आगे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना इलाज पहले ही करवा लिया था, मैं अब पूरी तरह ठीक हूं। तब रवि कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, परंतु पिताजी। तब कमल रवि की बात बीच में काटते हुए कहता है कि मेरे पास पैसे थे, मैंने उनकी सहायता से अपना इलाज करवा लिया है। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी लापरवाही बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण मेरे व्यवसाय में भी काफी नुकसान हो रहा था और उस समय मेरी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से मैं भी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। हमने तुम्हें समझाने का कितना प्रयास किया, परंतु तुमने हमारी एक भी नहीं मानी। तब मैंने अपना व्यापार बंद कर दिया और उससे जितने भी पैसे बचे मैंने उन्हें संभाल कर रख लिया था। मैं तुम्हें ये बात बताने वाला था, परंतु नीलम बहू ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया था। तब नीलम बहू को एक तरकीब सूझी और उसी के अनुसार हमने तुमसे झूठ कहा कि अब हमारे पास एक भी रुपया नहीं है और मेरे इलाज के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत है। हमने ये सब झूठ इसलिए कहा था ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझ सको और तुम्हें पता लग सके कि आज तुम जिनके साथ समय बर्बाद कर रहे हो वो कभी भी तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हें खुद ही अपनी सारी जिम्मेदारी उठानी होगी और समय रहते ही उन्हें समझना होगा, क्योंकि अगर एक बार समय निकल जाता है तो वो कभी लौट कर नहीं आता। ये सब सुनकर रवि को बहुत दुख होता है और वो सभी से अपने किए की क्षमा मांगने लगता है। तब नीलम कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, वही बड़ी बात है, और समय रहते आपने खुद को संभाल लिया, नहीं तो आपको आगे जाकर और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता। हमने ये सब इसलिए किया था कि आप समय की कीमत को समझ सको और हमें किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद रवि अच्छे से ये सारी बातें समझ जाता है और फिर से खूब मेहनत करके अपनी परीक्षा की तैयारी करता है। इस बार वो परीक्षा को पूरी गंभीरता से लेता है और रात दिन एक करके उसकी तैयारी करता है। फिर जब परीक्षा का परिणाम आता है तब रवि खुश होकर अपने पिता से कहता है कि ये देखिए पिताजी, अब मैं अफसर बन चुका हूं, मैंने आखिरकार आपका सपना पूरा कर ही दिया। इससे सभी बहुत खुश होते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और हमेशा हर कार्य को समय पर पूरा करना चाहिए। हमें कभी भी किसी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।